की गलती थी, तो फिर क्या हम करेंगे? क्षमा करना सीखेंगे। क्षमा करने की करेज, क्षमा करने की एनर्जी और ताकत दूसरे का। जो ते मारन मुखिया तिना ना मारे को, आप नड़े कर जाइए पैर तिना दे चुम। जो तेरे से बुरा करता है उससे बुरा मत कर। बस हम उसकी जैसे ही गलती ढूंढ लेंगे अगर, तो क्या होगा? वीर रस की निशानी है कि हम उसको माफ कर देंगे। और अगर समझ में आ गया कि मेरी गलती है तो माफी मांगते भी देर नहीं करेंगे। जो वीर रस में ट्रांसफॉर्म कर लेता है क्रोध को, जो इतना करेजियस होता है, जो इतना ब्रेव होता है, वो क्या करता है? वो माफी मांग लेता है अगर उसकी अपनी गलती है। लेकिन अगर उसकी अपनी गलती नहीं है तो दूसरे को माफी देने में देरी नहीं करता है। पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। दूसरे ने बुरा किया ना, तू अपने चित्त में मत रख, तेरे को दुख नहीं लगेगा फिर, वरना तू पीड़ित होगा। सप्रेस नहीं करना, निकाल दे, नेकी कर कुएं में डाल। उसने किया, रात गई बात गई, कोई बात नहीं, माफ कर दे। माफ कर देना एक बड़ी ताकत की निशानी है, लेकिन माफी मांग लेना भी बहुत बड़ी ताकत की निशानी है। तो ये क्या होगा? ट्रांसफॉर्म्ड, क्रोध को ट्रांसफॉर्म किया, वीर रस बन गया। अगर दोनों की गलती नहीं है तो तू ये विचार कि फ्यूचर में हम कैसे करें ताकि ये नुकसान ना हो। अगर दोनों की गलती नहीं है तो तू फार साइड से, दूर अंदेशी से, दूर की सोचेगा कि आगे से हम ऐसी गलती ना करें। प्रिकॉशंस यूज करेगा, रास्ते में अपने आप को बचा के चलेगा। अगर क्रोध को ट्रांसफॉर्म करना है वीर रस की शक्ल में, तो अगर दूसरा तुमसे सुनना ही नहीं चाहता, किसी की गलती है, एक तो गलती, एक तो चोरी, ऊपर सीना चोरी, सुन भी नहीं रहा, कान भी नहीं दे रहा, नजदीक भी नहीं खड़ा हो रहा, और जान के अपना अकड़ के दूर चला गया। अगर दूसरा तुमको ये चांस भी नहीं दे रहा तो क्या करो? उसको प्यार करना शुरू कर दो। उसको प्यार से चांस दो, पर बदला लेने की भावना से नहीं। उसको प्यार से ट्रांसफॉर्म करो और राइट टाइम की वेट करो, इंतजार करो कि जब राइट टाइम आएगा तो इसको मैं ठीक बात समझा लूंगा कि तेरी यहां पर गलती थी। वो गलती नहीं ना मान रहा, जब मूड में होगा, जब प्यार की ग्रिप में होगा, तो हम उसको, यही तो है काम क्रोध दोय करो बसोले, गोडो धरती बाई, जो गोडो तो तुम सुख पावो, कीर्तना मेटिया जाई। भाई तेरे को अगर क्रोध चढ़ा भी है तो तू इसको अपनी ग्रिप में ले ले और इसकी लगाम चला, तो तू अपनी जिंदगी रूपी धरती में रोज सुख पाएगा, तेरी ये मेहनत जाया नहीं जाएगी। वेख कर अनडिठ करना, इसको क्या बोलते हैं पंजाबी में? किसी का नुक्स देखा है, किसी की गलती देखी है और देख के इग्नोर कर दिया है, देख के अनडिठ, अनदेखा कर देना। इसकी प्रैक्टिस सीखने से क्या होता है? क्षमा करनी आ जाती है। और इसकी प्रैक्टिस करने से क्या होता है? यू आर सॉफ्ट पर्सन, कोमल होते जाते हैं। जब भी हम कभी क्रोध करते हैं तो ये सोचें, ये मैं अपनी खुदगर्जी के लिए तो नहीं करता, अभी मैंने बोला था माना क्यों नहीं गया? ईगो, मेरी बात ही माननी चाहिए क्योंकि मैं घर का मर्द हूं। जिसकी भी जहां पर कहीं भी चलती है क्योंकि मैं बड़ा हूं, जैसे मां बाप बोलते हैं बच्चों को, नहीं हमने तुमको बोल दिया, मानना ही पड़ेगा। तो ये सोचना है कि कहीं क्रोध में ईगो के अंडर प्रेशर में हो, मैं अपनी अहम के प्रेशर में तो नहीं करता कि मैं ही ठीक हूं। अगर ये पता लग जाए कि मेरी कहा हुआ नहीं माना गया तो कोई बात नहीं, मैं इसको अपना इशू बना लेता हूं। अपने बारे में सोचना है कि मुझको क्रोध चढ़ता है तो मैं उसको वीर रस में ट्रांसफॉर्म करता हूं कि नहीं करता। अगर किसी को चढ़ता है तो चढ़े, अपने बारे में सबसे पहले सोचना है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्रोध करेंगे तो नुकसान हमारा है। अब क्रोध को आगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने सोचना है
एक बार मैं पढ़ रहा था कि एक इंसान अपने कुछ शिष्यों के साथ जाता है एक बाग में, और बाग में से जाते जाते उसके पांव से एक खोपड़ी टकरा जाती है। तो ये उस खोपड़ी को उठा लेता है, और उसके शिष्य बोलते हैं यहाँ बाग में तो सारे बड़े बड़े लोगों की खोपड़ियां दबाए, बड़े बड़े लोग दबाए गए थे, किसी बड़ी पर्सनैलिटी की ये खोपड़ी है। तो उसने उस खोपड़ी को उठा लिया और अपनी यहाँ बाजू के नीचे रख लिया, और बोलते हैं कि उस ऐसे लिखा है कि वो सारी उम्र उस खोपड़ी को साथ में लेके घूमता रहा। कहीं पर किसी इंसान ने उसको गाली निकाली, झगड़ा किया, बुरा बोला, क्रोध से बोला, तो ये बोलता है खोपड़ी की कृपा से। उसने क्या बात है? कहता खोपड़ी की कृपा से। इसने उसको गाली दी, फिर इसने उसको बुरा भला कहा, बड़ा कुछ कहा, तो इसने उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो वो बोलता है मैं तुम होश में हो? मैं तुम्हारे साथ इतनी गाली दे रहा हूं, क्रोध से बोल रहा हूं, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। यही तो होता है जब पति पत्नी दोनों आपस में झगड़ते हैं, और अगर दोनों में से एक बंदा बोले जा रहा है, गुस्से से बोले जा रहा है, और दूसरा बंदा ना बोले, उसको ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। तो वो उसको बोलता है तुम क्यों नहीं क्रोधित हो रहे? बोलता है सब इस खोपड़ी की कृपा से। कहता क्या मतलब? बोला जैसे ये खोपड़ी होगी ऐसे एक दिन मैंने हो जाना है, तो क्या क्रोध करने का फायदा? जहां रहना नहीं ऐत जग तक कायत गारब हंडिए। मैं क्यों इतना अपने हौमे ईगो में गुस्सा करूं? मेरे को जैसे ये खोपड़ी है, इस खोपड़ी ने सिखा दिया कि होश में ही रहो। अगर मैं बेहोश हो जाता, अगर मेरा क्रोध उस अंगूर की तरह फर्मेंटेशन हो जाता, तो मैंने जल जाना था, मैंने उसकी तरह सड़ जाना था, और फिर मैंने अपना दिमाग का जो तावलून है, जो उसका बैलेंस है, वो मेरा बिगड़ जाना था। और बिगड़ जाता तो मैं भी तुमको ईंट का जवाब पत्थर से देता, एक गाली के बदले 4 गाली निकालता। लेकिन अब तो तुम जो कुछ मर्जी बोल रहे हो, मुझको इस खोपड़ी की कृपा से मैं कुछ नहीं करता। ये क्या मतलब हुआ? ये इस स्टोरी का इल्यूजन सिखाता है कि हम समझें कि हमारे को कोई गाली दे। एक जगह मैं सुन रहा था, एक इंसान गाली दे तो वो ऐसे करे और ऐसे करता जाए, फिर वो गाली दे ऐसे करे करता जाए। उसने 10-15 मिनट उसको गाली दी, और जाते टाइम ये बोलता है ये बैग भी ले जाओ। बोला कौन सा बैग? कहता ये तुम्हारे ऊपर डाला मैंने, ये बैग तुम्हारा गालियों से भरा हुआ, मैंने नहीं ली, ये सारी जो दे रहे थे मैंने बैग में भरी है, ले जाओ। नहीं ली। सो सिंपल। हमको ऐसे अपने बारे में सोचना है कि मैं क्रोध को वीर रस बना लूं, और वीर रस बनाने के बाद क्या करूं? फरीदा बुरेदा पला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। हमारे पल्ले सब कुछ आ जाएगा। वो पल्ले सब कुछ आने के लिए क्या करना होगा? पहले तो लोगों के अवगुण देख देख के हमको जलना नहीं है। कई लोगों को धर्म की बात ज्यादा समझ में आ जाती है, और उनके अगेंस्ट कोई लोग जो कर्म कांड कर रहे होते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ सच को इग्नोर करने वाले होते हैं, कुछ लोग कर्म कांड करते रहते हैं, मन मत करते रहते हैं। तो ये लोग उनके ऊपर जलते रहते हैं, गुस्से होते रहते हैं। नहीं, क्या करना है? मंदा किसे ना आख आप गवावना। किसी को बुरा नहीं बोलने की जरूरत। सोचना इस धरती में सारे लोग ऐसे ही करते हैं, किसी को समझ आ जाती है, किसी को नहीं समझ आती है, तो उससे करुणा करते हैं। और अगर कोई उनसे गलत बहस करे, कोई उनसे गुस्सा करे, कोई उनसे आर्गुमेंट करे, तो उसको क्या करते हैं? मंदा किसे ना आखिए, पड़खर एव बुझिए, मूर्खे नाल ना लुझिए। बस अगर कोई पति पत्नी को बुरा भला बोल रहा है, तो वो पत्नी सोच ले मेरे बारे में नहीं बोल रहा, किसी और के बारे में बोल रहा होगा। और अगर कोई पत्नी पति को बोल रही है, तो वो भी सोचे मेरे बारे में नहीं बोल रहा, किसी और के बारे में बोल रहा होगा। और अगर किसी की बहू को कोई सास ऐसे बोल रही है, या कोई बहू सास को ऐसे बोल रही है, या कोई बच्चे को ऐसे बोल रहा है, या कोई एम्प्लॉय को, तो सोचे मेरे बारे में नहीं बोल रहा, किसी और के बारे में बोल रहा है, ये तो मैं हूं ही नहीं। मूर्ख है नाल ना लुझिए। मूर्ख से क्या झगड़ा करने की जरूरत है? अपने क्रोध को ट्रांसफॉर्म कर लिया। बस ये समझना, मंदा किसे ना आखी है, पड़ अखरे हो बुझी है। यही ज्ञान लेना है कि मेरे लिए तो कोई भी बुरा नहीं है। और अगर कोई मूर्खता करता है तो उसके रास्ते में आने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई इंसान दीवार से टक्कर मारे तो अपना ही नुकसान करेगा ना। बस मूर्ख है नाल ना लुझिए। अपने आप को बचाकर हमको मस्त रहना है। ये हमारे क्रोध की ट्रांसफॉर्म्ड अवस्था वीर रस की निशानी है। ना हमको नुकसान होगा, ना किसी को होगा, और हम सुखी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार। राम।